हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक और अकबर बिरबल की स्टोरी लेकर आई हूँ। क्योंकि अकबर बिरबल की स्टोरी बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट स्टोरी होती हैं, लिमिटेड वर्ड होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड कह सकती हूँ कि स्टोरी होता है। ठीक है, तो आज की स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और पूरी कोशिश करूँगी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो वर्ड्स हैं उसे देख लेते हैं, फिर हम स्टोरी पे आएंगे। तो आज की स्टोरी में इतने वर्ड मुझे मिले जो लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं लिखी हूँ। तो देखिए, क्योंकि ये वर्ड्स आप लोगों की डिमांड पे हैं, आप लोगों का डिमांड है कि वर्ड भी दीजिए, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना हम वर्ड भी लिखें। तो ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। ठीक है, अंधे को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड बोलते हैं। कपल, कपल बोलते हैं ना, दो लोग, यानी कि शादीशुदा जोड़ा को क्या बोला जाता है? मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब दो लोग मैरिज पीपल हैं, शादीशुदा हो या फिर नए नए, ज़रूरी नहीं कि न्यूली मैरिड हो, मतलब शादीशुदा लोग को हम पति पत्नी को क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं या फिर जोड़ा। नीस यानी भतीजी या फिर भांजी, दोनों को बोला जाता है। इसमें स्टोरी में यूज हुआ है एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही या फिर तुरंत। मैटर यानी विषय। ड्रो आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। देखते हैं स्टोरी में किस चीज़ का बात हुआ है। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। ठीक है, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। इमीडिएटली यानी तुरंत या फिर फौरन। डिफेंडिंग मीन्स होता है बचाव करना, रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना या फिर बचाव करना। शॉक्ड मीन्स होता है चौंक जाना, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वही चीज़ है। विक्ड मीन्स होता है बुरा या फिर दुष्ट। ये इंसान के लिए भी यूज होता है और इसमें इंसान के लिए ही यूज हुआ है। विकेड, विकेड बोलेंगे, विक्ड बोलेंगे, है ना। तो दुष्ट लोगों को बोलते हैं। एक हमारा लास्ट वर्ड है पोजिंग। पोजिंग मीन्स होता है दिखावा करना। अब किस चीज़ की बात है ये आप स्टोरी में समझेंगे। तो आइए हम स्टोरी पे डायरेक्ट आते हैं। स्टोरी क्या है? द ब्लाइंड संत। सेंट, सेंट यानी संत को ही बोला गया, साधु महात्मा जो होते हैं। एक अंधा साधु की कहानी है। ठीक है, कोई खास साधु की बात हो रही है जो क्या है? अंधा है। अब देखिए सच में ये अंधा है कि क्या है, देखते हैं स्टोरी में। वंस यानी एक बार, अ कपल वेंट टू विजिट अ सेंट विथ देयर नीस। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, हम फिर से देख लेते हैं। वंस यानी एक बार, अ कपल यानी एक जोड़ी, शादीशुदा जोड़ी, पति पत्नी। वेंट यानी गो, वेंट, गॉन। वेंट हमारा गो का सेकेंड फॉर्म है। एक कपल गए टू विजिट, विजिट यानी बोल सकते हैं मिलने के लिए, दर्शन के लिए, है ना। तो मिलने के लिए। अ सेंट किससे? साधु महात्मा से। विथ यानी साथ में, देयर नीस यानी उनकी भतीजी हो या फिर भांजी हो, अपनी भांजी के साथ वे लोग साधु से मिलने गए। समझ गए यहाँ तक? गुड। आगे देखिए। द सेंट वॉज ब्लाइंड। देखो, लेकिन जो साधु महात्मा था वो क्या था? साधु था अंधा। अब यहाँ सेंटेंस सुटेबल नहीं है। साधु कैसा था? द संत यानी साधु अंधा था, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, साधु अंधा था। बट लेकिन, एज सुन एज द नीस सॉ। एज सुन एज मतलब क्या बोलेंगे? जैसे ही। ठीक है, जैसे ही उन द नीस सॉ यानी भतीजी ने देखा, या वो जो लड़की गई थी, या लड़का भी हो, भतीजी ने देखा या फिर भगनी ने देखा, जो भी है। द सेंट किस चीज़ को? साधु को। सी क्राइड वह चिल्लाई, रोई। ठीक है, दिस मैन किल्ड माई पेरेंट्स। क्या बोलती है कि दिस मैन, यह जो आदमी है, किल्ड यानी मार दिया, किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड, मार दिया, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता को। देखो, लड़की जब देखती है साधु को तो क्या बोलती कि अरे ये आदमी ने तो मेरे माता पिता को मार दिया है। दिस मैन किल्ड माई पेरेंट्स। पनिश हिम, किसे? सजा दो। पनिश यानी सजा दो।
हिम यानी उसे, ठीक है, कि इसे उसे सजा दो, पनिश हिम। द सैंट सेड, तब साधु ने कहा, सैंट सेड क्या बोला, हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन लाइक मी किल समवन, हाउ कैन, कि कैसे कर सकता है, ब्लाइंड मैन यानी एक अंधा आदमी कैसे कर सकता है, लाइक मी यानी मेरे जैसा, किल समवन वो कैसे किसी को मार सकता है भाई। साधु क्या बोलता है कि एक अंधा आदमी यानी मुझ जैसा एक अंधा इंसान कैसे किसी को मार सकता है। समवन, टेक दिस गर्ल अवे, कि इस लड़की को दूर ले जाओ, ठीक है, ये लड़की को दूर ले जाओ, टेक दिस गर्ल अवे। द कपल केम होम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, कम केम कम। द कपल जो जोड़ियाँ थी, जो केम यानी आए घर, बट दे फेल्ट, लेकिन उन लोगों ने महसूस किया कि देयर नीस वॉज टेलिंग द ट्रूथ, कि उनकी जो भतीजी थी या फिर भांजी थी, वॉज बोल रही थी, ट्रूथ, वॉज टेलिंग द ट्रूथ, कि शायद वो, शायद भी नहीं बोला कि वह सच बोल रही थी, कैसे, सो इसलिए दे वेंट टू द बिरबल, इसलिए वो लोग कहाँ गए, बिरबल के पास गए। क्यों भाई, बिरबल तो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ना किसी मतलब हर एक को जज करने का, हर एक को सच्चाई को जानने का वो नई नई तरकीब निकालता रहता है, तो वही बात होगी। सो दे वेंट टू बिरबल, वे लोग बिरबल के पास गए, एंड टोल्ड हिम ऑल अबाउट द मैटर, एंड टोल्ड हिम उन्हें बताया, ऑल अबाउट मतलब पूरी कहानी को, मैटर यानी जो भी मुद्दा था, ठीक है, पूरी मुद्दा को उन्होंने बिरबल को बताया। बिरबल इनवाइटेड द सैन टू अकबर्स कोर्ट, तब बिरबल ने क्या किया, बिरबल ने इनवाइट किया, निमंत्रण किया, दिया किसे, संत को, टू अकबर्स कोर्ट मतलब अकबर के दरबार में आने का निमंत्रण दिया। वेन द सेंट एंटर्ड, जैसे ही जब संत ने प्रवेश किया, एंटर से एंटर हुआ है, ठीक है, प्रवेश किया, बिरबल ड्रू आउट हिज स्वॉर्ड, बिरबल ने क्या किया, ड्रू आउट यानी निकाल लिया, हिज यानी अपना तलवार को, एंड ठीक है, बिरबल जैसे वह अंदर घुसता है, बिरबल ने अपना तलवार निकाल लिया, एंड वॉक टुवर्ड्स हिम, और उसकी ओर चला, ठीक है, अपना तलवार निकाल के उसकी ओर चला। द सैंट इमीडिएटली ड्रू आउट स्वॉर्ड एंड बिगेन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, तब संत ये जो था महात्मा ने तुरंत, इमीडिएटली मीन्स क्या बताए थे, तुरंत, पल भर में, क्षण भर में, ड्रू आउट यानी निकाला, अस्वार उन्होंने भी तलवार निकाल लिया, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, ठीक है, अपने आप को बचाना, हिमसेल्फ यानी खुद को, ठीक है, खुद की बचाव करने के लिए उसने भी तलवार निकाल लिया। भाई तुम तो अंधा था ना तो देखो क्या होता है। एवरीवन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड टू सी दिस, हर कोई दरबार में अचंभित था इस दृश्य को देखकर। देन तब बिरबल टर्न टू अकबर एंड सेड, तब बिरबल अकबर की ओर मुड़ा और बोला, योर मैजेस्टी यानी सरकार, दिस मैन इज़ नॉट ब्लाइंड, कि यह आदमी अंधा नहीं है, आई डाउट वेदर ही इज सेंट, कि मुझे शंका है, मुझे संदेह है कि कहीं ये साधु है भी या नहीं, कि ये साधु होने है, इस पे मुझे शंका है। अकबर प्रेज्ड बिरबल्स इंटेलिजेंस, अकबर ने तारीफ़ किया बिरबल्स की बुद्धि का, है ना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की, समझदारी की, एंड पनिश्ड द विक्ड मैन, और पनिश्ड यानी सजा दिया, द विक्ड यानी क्या बोलेंगे, दुष्ट व्यक्ति को, मैन हु वॉज पॉइजिंग एज ए सन, जो अपने आप को दिखावा कर रहा था, पहचान दे रहा था एक साधु होने का, और वो सच में कोई साधु नहीं था, ठीक है। पॉइजिंग मीन्स क्या होता है, पोजिंग यानी दिखावा करना, विक्ट यानी दुष्ट, ठीक है। तो ये रही स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, बहुत प्यारी स्टोरी थी, तो देखा आपने स्टोरी, ठीक है। स्टोरी अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please write your review in comment box. Thank you so much, guys.